देवता होने के बावजूद इन दो देवताओं ने किया था दो महिलाओं का बलात्कार। जी हाँ दोस्तों, पुरातन काल में कई दुराचारी राक्षस रहे जिन्होंने जबरदस्ती या फिर जानबूझकर किसी न किसी स्त्री के साथ नजदीकियां बनाई। लेकिन क्या आपको पता है कई देव भी इस लिस्ट में शामिल हैं? पर सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा नीच काम किस देव का होगा। बता दे, ऐसा करने वाले देव की लिस्ट में पहला नाम आता है देवराज इंद्र का। जी हाँ दोस्तों, पद्म पुराण की माने तो एक बार देवराज इंद्र जंगल में बनी एक ऋषि की कुटिया के पास जा पहुंचे। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिस पर वो मोहित हो गए। बता दे, ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मंत्र मुग्ध हो गए वो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या की सुंदरता इंद्रदेव को बहुत ज्यादा भा गई। देवराज अहिल्या के साथ नजदीकियां बनाने की तकरीबन सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोज सूर्य उदय होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म समाप्त करने के बाद वह नदी किनारे जाते। वो वहां पर 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत कर फिर वापस कुटिया में आ जाते। बस फिर क्या था, देवराज इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक ही योजना बनाई। वहीं एक बार रात में जब गौतम ऋषि और अहिल्या निद्रा में थे, तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से भोर कर दी। ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वो हर रोज की तरह उठ गए और रोज के काम करने के लिए घर से निकल गए। तभी इंद्र ने ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया और उनसे नजदीकियां भी बनाई। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ किसी ने धोखा किया है, यानी कि किसी ने धोखे से सुबह की है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे जहां उनके बेस में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध से लाल हो गए। तभी उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना की लालसा में घिरे इंद्रदेव को भी श्राप दे दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएंगी। वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ नजदीकियां नहीं बना सकते। श्राप का असर धीरे धीरे होने लगा। देखते ही देखते इंद्र जब उनको पता लगा तो देखते ही देखते स्वर्गलोक के देव के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। वहीं दूसरी ओर अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि उनके वेश में कोई और व्यक्ति उनके साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी गलती कुछ भी नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। जिसके बाद ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में श्री हरि का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। कई साल बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और उन्होंने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। वहीं दूसरे देव जिन्होंने स्त्री का बलात्कार किया है चंद्रदेव। जी हाँ, चांद को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक बेहद प्रचलित और पौराणिक मान्यताएं की माने तो चंद्रदेव, जिनका रिश्ता देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी से जुड़ा है, कहते हैं बृहस्पति से शिक्षा लेने के बाद चंद्रमा ने एक ऐसा अपराध कर दिया जिससे देवगुरु का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। चंद्रमा ने तारा से विवाह कर लिया था, जिससे बुध ग्रह का जन्म हुआ।
इस विवाद के बाद बृहस्पति और चंद्रमा में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बृहस्पति ने चंद्रमा को पराजित कर दिया। कहते हैं उसके बाद चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस करना पड़ा। वहीं एक और कथा की माने तो देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। चंद्रमा भी तारा पर मुग्ध हो गए, दोनों में प्रेम हो गया और तारा चंद्रमा के साथ ही रहने चली गई। बृहस्पति इनसे इतना नाराज हुए कि उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, लेकिन ना तो चंद्रमा तारा को लौटाने को राजी हो रहे थे और ना ही तारा वापस जाना चाहती थी। इसी बात पर बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। बलि चंद्रमा के ससुर थे, वह भी चंद्रमा की मदद के लिए आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े में महासंग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरस शिवजी के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। वहीं ब्रह्मा को डर लगा कि इस युद्ध की वजह से कहीं सृष्टि का ही अंत ना हो जाए। यह बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा तारा के पास गए और समझाया कि उनके प्रेम संबंध की वजह से संसार खतरे में है, उसे बृहस्पति के पास चले जाना चाहिए। जिसके बाद तारा चंद्रमा को छोड़ वापस बृहस्पति के पास चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी देवता होने के बावजूद इन दो देवताओं ने किया था दो महिलाओं का बलात्कार जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।